विस्तार से खबरें आपके सामने रख देते हैं। बात कर लेते हैं बिहार में जहरीली शराब के कहर की। कहर छपरा के बाद सीवान होता हुआ बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है। छपरा में अब तक 49 लोगों की जान जा चुकी है। छपरा के बाद ये कहर जहरीली शराब का सीवान और सीवान के बाद अब बेगूसराय में फैला है। सीवान में जहरीली शराब से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बेगूसराय से भी एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। छपरा में 49, सीवान में 5 और बेगूसराय में एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। विधानसभा में इस पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा और किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुदन और कुदन की आवाज़ें आपके कानों में पड़ रही होंगी। सीवान में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। ये ताज़ा मौतें हैं। छपरा में 49 लोगों की जान गई है। पिछले 4 दिन से लगातार लोग हर रोज़ जहरीली शराब पीने की वजह से काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर भी अब सामने आने लगी है, जहां बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की जान गई है और 4 अन्य अभी अस्पताल में हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीवान में 5 लोगों की आज मौत की खबर है, जबकि छपरा में 49 लोगों की जान अब तक चली गई है। कई छोटे बच्चे और महिलाएं बेवा हो गई हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। अभी भी कई घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि उनके परिजन अस्पताल में हैं। इस बीच जब लोग लगातार जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं तो बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा। शराब से मौत वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ये भी नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने भाषण में कहा। किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं है, नीतीश कुमार ने ये भी कहा। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि किसी को के साथ भी हमदर्दी नहीं रखी जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक था वो ये था कि जब नीतीश कुमार विधानसभा में भाषण कर रहे थे और ये बातें कह रहे थे तो उनके विधायक और मंत्री ठाके लगा रहे थे। सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार इस समय विधानसभा में जो बोल रहे हैं वो हम आपको फिर से सुनवाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए सीवान के अस्पताल की, जहां पर अभी भी कुछ लोग अस्पताल में एडमिट हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब का कहर जिला दर जिला अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। जहरीली शराब से मौत पर हमदर्दी नहीं दिखाएंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं। मुआवजा भी नहीं देंगे, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। शराब बंदी करना अच्छा है। बढ़ गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। तो क्या मामला हो गया? हम तो लागू किए हुए हैं, तो जो राज कर रहे हैं आज देश में उनके राज्य में भी लागू है, और वहां पर क्या हो रहा? आप जरा बताइए। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने तो कहा है कि भाई कोई गड़बड़ करता है तो असली उसी को पकड़िए। कोई गरीब तबका का आदमी इधर उधर, कोई मान लीजिए कि गरीबी के कारण किसी के काम में लग गया, तो उसको समझाइए कि भाई सरकार पैसा देगी, आप दूसरा काम करिए, इस काम में मत लगिए, असली चीज को पकड़िए। ये हम सबको बता दिए। जिस राज्य में 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए, प्रशासन की नाकामी सामने आ जाए, उसके बाद विधायक और मंत्री ठाके लगाएं, ये बेहद शर्मनाक है। पटना में बीजेपी विधायक इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में बीजेपी विधायकों ने पहले विधानसभा के अंदर हंगामा किया, बाद में विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। अब बीजेपी के तमाम विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे हुए। राजभवन तक उन्होंने विधानसभा से मार्च किया। मुलाकात चल रही है इस वक्त।
तस्वीरें आपको दिखाएंगे मुलाकात की। पटना में बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन की तस्वीरें ये देखिए। ये विधानसभा से लेकर बीजेपी के तमाम विधायक राजभवन तक मार्च करने पहुंचे थे। तमाम नेता विधायक आपको दिख रहे हैं, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा भी आपको दिख रहे हैं। क्या कहा विजय सिन्हा ने इस मार्च के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। लोग कहते हैं कि 100 से ज्यादा मृत्यु हुई है। दूसरा है कि जो पीड़ित परिवार एम्बुलेंस की मांग करते रहे, जो किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाए, वहां इलाज नहीं होने से मृत्यु हो गया। पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था फेल और चरमराई है। कुछ जहरीली शराब पिए हुए लोग पटना आए, आज वो स्वस्थ भी है। जान 50 से ज्यादा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदारी और वहां के प्रशासन के निकम्मेपनी के कारण इतनी सारी मौतें हुई है। सरकार के वहां के लोग बताए कि थाना के संरक्षण में चौकीदार शराब को बेचवाता है। एक थाना से पूरा स्प्रिट गायब है, उसी का शराब के रूप में तब्दील कर करके जहरीली शराब के रूप में पिलाया गया और इस तरह से माहौल खराब किया गया है। सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग के भी प्रभारी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री को यह जिम्मेवारी लेना चाहिए। गृह विभाग उनके जिम्मे है। आपका शराब कैसे बनता है, कैसे पहुंचता है, पुलिस का काम क्या है? आपका ये संवेदनहीन वक्तव्य कि जो पिएगा सो मरेगा, गैर जिम्मेदाराना है। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो प्रदर्शन करने के बाद सीधे अब राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में इस वक्त राज्यपाल से उनकी मुलाकात चल रही है, ज्ञापन देने पहुंचे हैं और बर्खास्तगी की मांग नीतीश कुमार सरकार की कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार उसी जगह से मौजूद हैं। प्रकाश, ये तो ज्ञापन और बर्खास्तगी की मांग चलती रहेगी, लेकिन विधानसभा में जिस वक्त नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो पिएगा वो मरेगा और हम मुआवजा नहीं देंगे, उसी भाषण के दौरान विधायक और मंत्री ठाके मार के हंस रहे थे। 55 से ज़्यादा घरों में मौत का मातम है और ना जाने कितने लोग अभी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और विधानसभा में ठाके गूंज रहे हैं। विकास, देखिए, सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी है। ये बात जरूर है कि जहरीली शराब से जो मौत हुई है उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये मौत जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो सत्ता में बैठे हैं लोग, चाहे वो पहले बीजेपी के साथ हो या फिर अब आरजेडी के साथ हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का ये कहना कि पियोगे तो मरोगे, तो सवाल ये उठता है कि पिला कौन रहा है, पिलाने वाले कौन है। मैं गंभीरता से आपको कह रहा हूँ विकास की इस तस्वीर को आप अगर देखेंगे, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें पुलिस वाले शराब के नशे में चूर होकर हंगामा करते नजर आए हैं। कहीं पर दरोगा, तो कहीं सिपाही, तो कहीं और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो सामने आए हैं और नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो क्या बगैर मिली भगत के पुलिस के और धंधेबाजों के और माफिया के संभव है? तो सवाल ये उठता है कि पिला कौन रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है सरकार के सामने, और वो ये है कि जो बॉर्डर इलाका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो या फिर दूसरे जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल का हो, तो वो खुला हुआ है और वहाँ से लोग आसानी से, कल हमारी कई विधायकों से बात हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबने दबी जुबान में सिर्फ एक ही बात कही उन लोगों ने कि शराबबंदी तो है लेकिन शराबबंदी असफल है, इसलिए क्योंकि दारू जो है आराम से लोगों को मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है। भले ही वो कैमरे पर कुछ ना कह रहे हो, लेकिन अब ये उठता है कि आखिर इस शराबबंदी को क्या वापस लिया जा सकता है? कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अगर ये कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, इसे और तेज करेंगे अभियान को और सख्ती से लागू करेंगे, लेकिन अब कितनी सख्ती? जो पहले सख्ती जो शुरुआती दौर में जो किया गया था, अब वो सख्ती खत्म हो गया है। तो सख्ती खत्म हो गई है, इसलिए प्रशासन नाकाम हो गया है और जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी बता रहे थे। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा प्रकाश कुमार के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर हासिल करेंगे। पठान के गाने को लेकर जबरदस्त विवाद है और अब इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल में आज भी जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, फिल्म के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उतरे लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर ले रखे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है, भोपाल में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे।
तो पठान फिल्म के प्रदर्शन को लेकर, रिलीज को लेकर अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान के बायकॉट को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में छोटे छोटे बैनर पोस्टर लेकर इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के नारे उस पर लिखे हुए हैं। दीपिका पादुकोण की फिल्म, जेएनयू वाली दीपिका पादुकोण की फिल्म का बहिष्कार, बायकॉट पठान, और तस्वीरें उस बेशरम रंग गाने की जिसको लेकर ज़बरदस्त विवाद इस समय देश में चल रहा है। पठान फिल्म की रिलीज़ को लेकर जो लगातार उसके रिलीज़ पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं, उसकी तस्वीरें एक तरह से ज़मीन पर अब दिखाई देने लगी हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये केवल प्रदर्शन ही रहेगा या फिल्म रिलीज होगी और लोग देखने जाएंगे? क्योंकि जिसको देखना है वो तो देखेगा। हाँ, निश्चित सही का विकास आपने कि जिसको देखना है वो तो देखेगा, मगर मध्य प्रदेश के कई शहरों में विरोध शुरू हो गया है। कल इंदौर में हुआ था, आज जबलपुर में हुआ है और इंदौर में हुआ है। जबलपुर में राजकुमार हिरानी खुद शूट करने आए हैं और फिल्म शाहरुख खान के प्रोडक्शन की फिल्म है डंकी नाम से। वहाँ पे शाहरुख खान भेड़ाघाट में शूट कर रहे हैं और उसके बाहर जाके लोगों ने प्रदर्शन किया है। भोपाल में ज्योति टॉकी चौराहा है, वहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेके प्रदर्शन किया है और इस बात की चेतावनी दी है कि हम शाहरुख खान की इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। भोपाल के कुछ छोटे छोटे मुस्लिम संगठन हैं जो इस फिल्म के खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ किया जा रहा है उसके हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है। शाहरुख खान की जिस तरीके से फिल्म में जो अश्लीलता दिखाई गई है उसका विरोध करेंगे। तो कुल मिला के एक माहौल बनता जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। पहले इंदौर, फिर भोपाल और जबलपुर, इन तीनों बड़े शहरों में इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन किया गया है। मगर जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फिल्म के जो टॉकीज के लोग हैं, सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स चलाने वाले, वो लोग इस चीज़ से उत्साहित हैं कि चलो फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है तो फिल्म का बिजनेस अच्छा होगा। कुल मिला के दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक दिन के बाद से मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो इस फिल्म के खिलाफ बोल रही थी, अब उसने कुछ ही बयान देने से मना कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहले दिन के बाद से कोई बयान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के और बयान देने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, उनसे जब हम लोग ने इस फिल्म को लेकर अप्रोच की तो सबने तकरीबन मुंह सिल रखे हैं और बयान देना बंद कर दिए हैं। हो सकता है ब्रजेश राजपूत जो लोग प्रदर्शन कर रहे हो वो भी अपना छिपा के इस फिल्म को देखें कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म तो लोग देखेंगे ही, मगर अब लगता है विरोध प्रदर्शन की जो कमान बीजेपी से हट के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हाथों में चली गई है और वो सब जगह जय जय श्री राम और वंदे मातरम की आड़ में ये तमाम जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर सबसे हैरान करने वाला विरोध प्रदर्शन तो अभी जबलपुर में देखा, जहां राजकुमार हिरानी खुद शूट कर रहे हैं और जिस जगह शूट हो रहा है उसके बाहर बजरंग दल के लोगों ने जाके प्रदर्शन किया और फिल्म की शूटिंग रोकने की मांग की, क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग शाहरुख खान की फिल्म डंकी की शूटिंग हो रही है जबलपुर में। जी ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। पठान विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी इस विवाद में कूद पड़े। अठावले ने फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि गाने में भगवा रंग का अपमान किया गया है, लिहाजा गाने को फिल्म से हटाया जाना चाहिए। पठान विवाद में अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की एंट्री हो गई है। गाने में भगवा रंग के अपमान की बात उन्होंने कही है। रामदास अठावले ने यह कहा है कि गाने को फिल्म से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उसमें भगवा रंग का इस्तेमाल हुआ है, जो कि गलत है। बेशर्म जो गाना है शाहरुख खान की फिल्म पठान, उसको लेकर के विवाद हो रहा है कि सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान की जो फिल्म है पठान फिल्म है, इस पठान फिल्म में जो भगवा रंग पहना जो पहना गया है शादी में, और मतलब उसको बेशर्म रंग करना ठीक नहीं है। ये तो मतलब पूरे देश का अपमान है। और भगवा रंग एक शांति का प्रतीक है। आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे उनके चिरवर का रंग भी भगवा था, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब गाना जो पब्लिश हुआ है ये मतलब भगवे रंग का अपमान करने वाला है, और इसीलिए बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है इसका हम सपोर्ट करते हैं। और वो जो उसमें से बेशर्म शब्द हटाना चाहिए, और अगर वो नहीं हटाएंगे तो इस फिल्म का विरोध करने की बीजेपी की भूमिका जो है इसका रिपब्लिकन पार्टी भी सपोर्ट करती है। शाहरुख खान ने एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि
हम तो पॉजिटिव रहेंगे, लोग जिसको भी करना करे, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो ठीक है, वो उन्होंने बोला होगा, लेकिन लोगों का सेंटीमेंट उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो फिल्म का कड़ा विरोध हो जाएगा। हमारे सहयोगी जब रामदास अठावले से बात कर रहे थे तो वो भी भगवा रंग का स्वेटर पहने हुए थे। अगली खबर जो है वो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक गाने को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने फिल्म पर ऐतराज जताया है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस को फिल्म में कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। फिल्म को लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप ये दल लगा रहे। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनकी कोशिशें नाकाम होंगी। जो जिंदा दिल लोग हैं वो अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं और वो जिंदा हैं। तो ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि पठान फिल्म के उस बेशरम गाने के लिए, बेशरम रंग गाने के लिए किस तरह से इस वक्त देश में राजनीति हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म को कहीं रिलीज ना करने की धमकी दी जा रही है और कहीं उसकी रिलीज के खिलाफ ताल ठोक कर तमाम जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन पर प्रदर्शन करने लगे। तो राम कदम जो कि बीजेपी के महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। इसका ट्रेलर भी फिल्म का अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। केवल एक गाने के कुछ सीन्स सामने आने के बाद ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के अलावा अब नेता भी इसको लेकर कई तरह के बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पहले ही इस फिल्म को लेकर कई तरह के बयान दे चुके हैं और अब महाराष्ट्र में भी इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। राम कदम विधायक है बीजेपी के, ये बताइए कि क्या ऑब्जेक्शनल आपको इसमें लग रहा है? आप कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र में सरकार है, अगर ऑब्जेक्शनेबल है तो क्या ये फिल्म महाराष्ट्र में चलेगी? दो टूक बताइएगा। क्या फिल्म के निर्माता और निर्देशक का यह दायित्व नहीं है, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वे हमारे साधु संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा जो आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है उस पर वे अपनी भूमिका रखें, वे अपना रुख बयान करें? निर्माता और निर्देशक दोनों की खामोशी क्यों है इस बात को लेकर? अगर उनके मन में कोई अलग मंशा नहीं है, किसी की संवेदनाओं को आहत करना ये उनकी मंशा नहीं है, तो खुलकर के आए सामने। क्या ऑब्जेक्शन? वे चुप्पी क्यों रख रहे हैं? जब हमारे संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, हिंदू संगठनों द्वारा जब आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है तो एक जिम्मेदारी होती है निर्देशक की, वो आकर के बताया कि उनकी ये भूमिका है, उनका कोई और गलत उसके पीछे मकसद नहीं है। हमारे सहयोगी रौनक कोकरे रामदास कदम से बात कर रहे थे। इस विवाद से पहले पठान को लेकर जारी विवाद के बीच शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ी है। शाहरुख खान ने कहा है कि कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं जबकि पॉजिटिव लोग जिंदा हैं। Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के नेगेटिविटी वाले बयान पर बीजेपी सांसद बालकनाथ ने पलटवार किया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा सुनवाते हैं आप। साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बालकनाथ जी, पठान फिल्म को लेकर विवाद की है। शाहरुख खान कहते हैं कि कुछ लोगों का काम ही है निगेटिविटी फैलाना। क्या आप लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं? भारत के लोगों को कहना है उनका, ये 135 करोड़ जनता को ये कह रहे हैं। जिस जनता ने उनको आज इतने बड़े स्थान पर इतना सब कुछ दिया, आज दुनिया में कोई लोग जानते हैं तो भारत की वजह से जानते हैं। आप एक बार भारत का टैग हटाकर देखो, आप घूमते फिरोगे, कोई आपको पहचानने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि आप ये भारत की जनता का ये कहकर भी अपमान कर रहे हैं और साथ साथ में आपने जो दृश्य इस चलचित्र में जो दिखाए हैं वो वास्तव में अपमानित करने वाले हैं, क्योंकि उसमें शब्दों का भी ऐसा प्रयोग किया गया है साथ ही साथ में। और आपने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, नाम फिल्म का पठान, और आप यात्रा कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की, और वैष्णो देवी की यात्रा करने के एक दिन बाद में आप इस प्रकार के गाने की लॉन्चिंग करते हैं जिसके अंदर भगवा वस्त्र में एक स्त्री है, उस स्त्री के साथ आप जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, भारत की जनता को उन पर आपत्ति है। तो भारत की जनता के
प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर हैं, और जो भारत की जनता को जिस बात पर आपत्ति होगी तो हमें भी निश्चित रूप से उस पर आपत्ति है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा है क्या ये सही है, क्या गलत है, ये फैसला सेंसर बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। जी, हम भी बहुत पॉजिटिव हैं, पर मुझे लगता है अगर कोई चीज़ हमारी भावनाओं के साथ, हमारे चीज़ों के साथ अगर खेली जाती है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड इज़ ऑलवेज देयर और उन्हें अपना काम करना चाहिए। हम भी बहुत पॉजिटिव है कि हमारे देश के जितने भी स्टार्स हैं उनकी पिक्चरें हैं, उन्हें बॉयकॉट ना करते हुए हमारे देश को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उनका बहुत बड़ी मदद लगती है। नवनीत राणा कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी है, इसलिए उन्होंने बीच की लाइन ली कि सेंसर बोर्ड पे छोड़ देना चाहिए। फिल्म पठान को लेकर वाराणसी में इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसकी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। वाराणसी में संतों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से है। फिल्म पठान के खिलाफ वाराणसी में संतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वाराणसी में फिल्म पठान के खिलाफ देश भर में जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी कड़ी में वाराणसी भी अब शामिल हो गया है। फिल्म पठान के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें संतों ने हिस्सेदारी की है। संत समाज ने वाराणसी में फिल्म पठान का विरोध किया है। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। ये देखिए तस्वीरें, ये माफ कीजिएगा, ये भोपाल की तस्वीरें हैं। भोपाल की तस्वीरें आपके सामने हैं। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ये वो तस्वीरें हैं। वाराणसी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये वाराणसी की तस्वीरें आ गई। संत समाज फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन करता है। सुनवाते हैं उनके नारे। भगवा का अपमान न करो, बंद करो, बंद करो। पठान फिल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। पठान फिल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। भगवा का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। पठान फिल्म बंद करो, बंद करो। पठान फिल्म बंद करने की मांग कर रहे हैं संत। वाराणसी में संतों का प्रदर्शन हो रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। पठान फिल्म जिसके इस गाने को लेकर, बेशरम रंग नाम के गाने को लेकर जबरदस्त आक्रोश है देश में। इसमें भगवा के अपमान की बात कही जा रही है। भोपाल में आज सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं वाराणसी में संतों ने भगवा के अपमान को लेकर प्रदर्शन किया और पठान फिल्म रिलीज को रोकने की मांग की। ये नारे लगा रहे हैं संत समाज के लोग। वाराणसी में पठान फिल्म बंद करने की मांग कर रहे हैं। संतों का प्रदर्शन है। भगवा के अपमान पर आक्रोशित संत हैं और बजरंग दल भी आक्रोश में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।